अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। और आज मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब यानी गालिब के दो अशआर से अपनी वीडियो का आगाज़ करूँगा, क्योंकि ये अशआर हस्बे हाल हैं। और अशआर ये हैं, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा घर को मैं, छोड़ा न रश्क ने कि तेरे घर का नाम लूं, छोड़ा न रश्क ने कि तेरे घर का नाम लूं, हर एक से पूछता हूं कि जाऊं किधर को मैं, हर एक से पूछता हूं कि जाऊं किधर को मैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल है आजकल मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। हम उन पाकिस्तानियों के साथ कि जो सोचते हैं कि दिल को रोएं या जिगर को पीटें, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, इनडिसीजन, फैसला साजी की कुव्वत का ना होना। यूएई की गवर्नमेंट, वहाँ के इदारे, वहाँ की एयरलाइंस, दिन में 3-3 बदलते फैसले। हाँ, फ्लाइट्स खुलेंगी ना नहीं खुलेंगी। गुज़िश्ता रोज़ को ही देख लीजिए, 3 फैसले एमिरेट्स ने एक दिन में तब्दील किए हैं। अब नया फैसला सामने आया है इत्तेहाद एयरवेज का, जो भारत के हवाले से है कि भारत से अबू धाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की फ़्लाइट्स जो हैं वो 21 जुलाई तक मुअत्तल या बंद रहेंगी। साथ ही साथ इत्तेहाद एयरवेज ने यह भी ऐलान किया है कि इसमें रद्द-ओ-बदल भी हो सकता है, क्योंकि हम हुकूमती अहकामात के मुंतज़िर रहते हैं। जो ही हुकूमती अहकामात मिलेंगे, इस शेड्यूल में तब्दीली हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हैं, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, ज़ैम्बिया, नमीबिया, नेपाल, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका भी शामिल हैं। यानी अब इत्तेहाद एयरवेज की जो फ्लाइट्स हैं वो इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, पाकिस्तान से भी अबू धाबी 21 जुलाई तक मुअत्तल रहेंगी। दूसरी खबर आपके साथ शेयर करूंगा, वो तुर्की ने भी अब पाबंदियां आयद की हैं मजीद 4 से 6 ममालिक पर, उसका जिक्र करूंगा। लेकिन गुज़श्ता रोज एमिरेट्स ने जब 7 जुलाई की अनाउंसमेंट की, बाकायदा अनाउंसमेंट की, बल्कि मेरे साथ उनके कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर केयर सेंटर की खातून नुमाइंदा की बात हुई, मैंने उनका नाम भी लिया एक वीडियो में, लेकिन उसके 3 या 4 घंटे के बाद उन्होंने फैसला तब्दील कर दिया और उसमें माजरत की गई कि जनाब गलती से हमने ये ट्विटर हैंडल पर ये ऐलान कर दिया था, और अवाम को या पैसेंजर्स को इस हवाले से जो जहनी तकलीफ उठाना पड़ी उसके लिए हम माजरत खां हैं। क्या माजरत से ये मामला हल हो जाता है? आप लोगों की नौकरियों से खेल रहे हैं, नौकरियां उनकी दांव पर हैं, उनके कारोबार दांव पर हैं, फैमिलीज एक दूसरे से बिछड़ी हुई हैं, और आप रोजाना एक बयान दे देते हैं, 3 घंटे बाद उसको वापस लेके नया बयान दे देते हैं। इसीलिए गालिब के ये 2 इशार जो हस्ब हाल हैं कि अब क्या दिल को रोएं या जिगर को पीटें, या अपना सर फोड़ें या किसी और का, या अपनी किस्मत पर मातम गुनाह हो। अब आते हैं जनाब तुर्की की जानब। तुर्की की गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट ऐलान किया है वो है कि तुर्की ने तमाम डायरेक्ट फ्लाइट्स जो बांग्लादेश, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका, ये मेरा ख्याल है 6 ममालिक बनते हैं, बांग्लादेश, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। जी हाँ, 6 ममालिक पर ये मुकम्मल इनकी फ्लाइट्स पर पाबंदियां हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए ये ऐलान किया है कि दोज हु अराइव फ्रॉम अदर प्लेसेस बट हैव बीन इन कंट्रीज लिस्टेड विदिन द लास्ट 14 डेज विल नीड टू शो अ नेगेटिव PCR टेस्ट विद अ मिनिमम 72 आवर। यानी ये इन ममालिक में जो गुज़श्ता 14 दिन जो लोग रहे हैं वो अगर वहां पर आएंगे तो PCR टेस्ट और क्वारंटीन और 72 घंटे के अंदर अंदर ये PCR टेस्ट लेना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से तुर्की ने जो ताज़ा तरीन ऐलान किया है, हमें मालूम है, आपको भी मालूम है कि बहुत से पाकिस्तानी तुर्की में भी सेटल्ड हैं, वहां पर आना जाना उनका लगा रहता है। उनके लिए इंपॉर्टेंट खबर यह है कि दोज अराइविंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान or who have been there in the last 14 days will need to quarantine in Turkey for 10 days upon arrival। अब इन्होंने ये बताया है कि तुर्की की गवर्नमेंट ने कि वो लोग जो गुज़श्ता 14 दिन के दौरान या 14 दिन के अंदर पाकिस्तान में गए हैं, चाहे किसी दूसरे मुल्क से भी गए हैं,
तो उनको, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक, तो उन लोगों को तुर्की में आने के लिए ज़ाहिर है PCR टेस्ट तो करवाना पड़ेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये लाजमी करार दिया है कि उन अफराद को 10 दिन के लिए तुर्की के अंदर क्वारंटीन या करंटीना में गुजारने पड़ेंगे। अब 10 दिन का जो वक्त है, पहले ये था कि तुर्की की गवर्नमेंट वहां पे जो हुकूमत की जानब से क्वारंटीन की फैसिलिटीज देती थी तमाम मुल्की और गैर मुल्की अफराद को जो तुर्की जाते थे। अभी ये मालूम नहीं, वाजे नहीं है कि क्या ये क्वारंटीन की जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी या आपको खुद इसके पैसे अदा करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें क्वारंटीन के पीरियड को कवर किया जाता है तो फिर आपके लिए फिक्र की जरूरत नहीं है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, उसको कंपोजिट हेल्थ इंश्योरेंस भी कहते हैं। अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो लगता ये है, और ये क्यों किया गया, मैं इसके बारे में भी वजाहत करता चलूं कि इस वक्त जो डेल्टा वेरिएंट है जो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है और अब एक और आ गया है डेल्टा प्लस, यानी यत्नशुद्ध दोशुद्ध, इन दोनों वेरिएंट्स को काबू करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। और इतलात ये है कि डेल्टा वेरिएंट्स की जो अब मौजूदगी का इंकशाफ कराची में भी हो चुका है और डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट की मौजूदगी का इंकशाफ UAE में भी हो चुका है। वहां की अथॉरिटीज इस हवाले से बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब देखते हैं कि इत्तेहाद एयरवेज 21 जुलाई के इस ऐलान के साथ मुंसलिक जुड़ी रहती है या इस ऐलान में भी गुजरते वक्त के साथ साथ कोई तब्दीली की जाती है। यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि वो अखबार जो नामी गरामी बहुत बड़े खलीजी अखबार हैं वो रोजाना इन एयरलाइंस को कोट करके, इनके ट्विटर को कोट करके खबरें दे देती हैं और बाद में उस खबर की खुद ही तरदीद कर देते हैं। ये सहाफती इक़्तिदार के भी खिलाफ है। मैं 29 साल से शोबा सहाफत से वाबस्ता हूं, मैंने बड़े बड़े अखबारात में काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना एक अखबार है, रीजनल न्यूज़पेपर है, सरहद न्यूज़ के नाम से, इंटरनेट पर भी है, यानी वेबसाइट ऑनलाइन भी है। आप यकीन कीजिए कि इस तरह के इदारे जो रोजाना गुमराह कुन खबरें जारी करें और उसके बाद तरदीद कर दें, हम लोग उनका एक लिहाज से खबरों का बायकाट कर देते हैं जब तक कि वो खबर उस इदारे के सरबराह की जानब से ना आए। हम फिर तर्जुमानों की दी हुई खबरें, वजाहतें उनको शाया नहीं करते। ये अखबारी एथिक्स है, ये मुरवजा तरीका कार है, क्योंकि खबर तो देने वाला कोई और इदारा होता है, खबर को वापस लेने वाला कोई और इदारा होता है, खबर की तरदीद करने वाला कोई और इदारा होता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी या साख मुतासर होती है उस इदारे की जिस इदारे ने वो खबर शाया की हुई हो। क्योंकि कारीन सामीन वो ये समझते हैं कि यार ये क्या, ये अखबार सुबह और खबर देता है, शाम को इसकी और खबर होती है, अगले दिन और खबर होती है। सिमिलरली बहुत से लोग मुझ पर तनकीद भी करते हैं और ये तनकीद जायज बनती है। वो कहते हैं जी आज एक दिन आप खबर देते हैं जी फ्लाइट्स खुल गई, तो अगले दिन या उसी शाम को आप खबर देते हैं जी कि अब फ्लाइट्स बंद होंगी। तो जाहिर है मैं भी तो डिपेंड करता हूं उन नशरियाती या अशाती इदारों पर, तो जब वो इस तरह की खबर देंगे तो मेरी क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक आ जाती है। लिहाजा अब कोशिश करेंगे कि जब मैंने तो कल जो खबर दी थी, मैंने उनके जो है वो नुमाइंदे से बात करके उसका नाम लेकर, शेरलिन नाम है, खातून है, मैं अब भी इस बात पे कायम हूं। उन्होंने मेरे साथ बात करके जो मेरे साथ जो बात की थी, मैंने वही खबर आपको दी थी, आपके साथ शेयर की थी। अब अल्लाह से दुआ है कि ये मामला जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाए। हो सकता है शाम तक आपको कोई और नई खबर सुनने को मिल जाए। उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।